हेलो एवरीवन। हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वही है, द स्टोरी वाला, द क्लेवर वुड कटर, चतुर लकड़हारा। कल हमने स्टोरी इस वीडियो में कवर की थी यहाँ तक, ठीक है, ग्रास एंड बुशेस तक। तो प्यारे बच्चों, इसमें आज नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं चतुर लकड़हारा की। और हमने कल सारा टॉपिक बताया था आपको कि इसमें किस किस का यूज किया, कौन कौन से टेंस, और सारे टेंस क्लियर कराए और पार्ट ऑफ स्पीच भी बताया। सारी चीज़ें क्लियर करी कल की वीडियो के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में भी सारा क्लियर करने वाले हैं सारी चीज़ों को, ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, देखते हैं स्टोरी में क्या दिया है, कौन कौन सा, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन कौन सा सेंटेंस है, कौन कौन से टेंस हैं। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा सर टेंस और सेंटेंस में क्या है। ये वीडियो प्यारे बच्चों उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे बिगिनर हैं, जो अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी की शुरुआत की है सीखने की। और प्यारे बच्चों, चाहे आप बिगिनर हैं चाहे आप एडवांस हैं, वीडियो दोनों के लिए काफी मोस्ट है। वीडियो को लास्ट तक ही देखना है, तभी प्यारे बच्चों कुछ समझ में आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है, तो लास्ट तक देखते हैं तभी आप प्यारे बच्चों को सीख पाओगे, अन्यथा ठीक है, स्किप वीडियो को नहीं करना है, डोंट स्किप दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या है, द नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे का मतलब होता है आने वाला दिन, अगले दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन, आने वाला दिन, ठीक है। और कहीं फ्यूचर को दिखाता है, नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, आने वाला दिन, ये फ्यूचर को शो करता है। ही बैंट, ही क्या है, एक एक चीज, एक एक वर्ड के बताएंगे पूरा पूरा, ठीक है, पूरा वर्ड सारा पार्ट ऑफ बताएंगे। ही एक प्रनाउन है, क्या है, ही एक प्रनाउन है। और कौन सा प्रनाउन है आपको पता है, ठीक है, पर्सनल प्रनाउन है। ही कौन सा प्रनाउन है, पर्सनल प्रनाउन है। देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ, पहले पूरा प्रनाउन, अब इसका फंडा बताता हूँ, पहले समझ लें। अब मैं समझो, अब मैंने भी बताया आपको कि ही, ठीक है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। तो ही एक प्रोनाउन है, तो ही थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। बच्चों, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, पहले समझ लो, फर्स्ट पर्सन। नंबर दो, सेकंड पर्सन। नंबर तीन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूं क्लियर करके। देखिए, आपको ये तो पता पड़ गया कि हमारे पर्सन तीन होते हैं। एक तो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे आई कॉमा वी, ठीक है। आई और कॉमा वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, इन्हें कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन। ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। कौन से हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है ये सब, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है। और कौन से प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। यू ओनली सेकंड पर्सन होता है। ये कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, ठीक है। यू सेकंड पर्सन होता है। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, इट, ठीक है। ये कौन से होते हैं हमारे, थर्ड पर्सन। अब इन तीनों थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर बच्चों को नहीं पता होता है प्यारे बच्चों। इसका जो प्लूरल नंबर होता है वो होता है प्यारे बच्चों दे। क्या होता है, दे, ठीक है। दे थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है, ये इसका प्लूरल नंबर है। तो आई बी फर्स्ट, यू सेकंड और ही सी इट थर्ड पर्सन। और इसका प्लूरल नंबर क्या होता है थर्ड पर्सन का, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होगा, तो बच्चे यहाँ वहाँ डाउट में चले जाते हैं, बता नहीं पाते, आंसर नहीं आता। तो ये होता है दे, ठीक है। हमने इसके बारे में बता दिया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं इसका। अब हमने अभी बताया आपको प्रोनाउन के बारे में। तो ही एक कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन। ही किसके लिए आया, किसके लिए स्टोरी चल रही है, अरमान अली। तो अरमान अली के लिए ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए। नाउन को बार बार नहीं लाते हैं, ठीक है। तो नाउन के स्थान पर हम जो जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। तो ही हमारा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि अरमान अली एक हमारा थर्ड पर्सन व्यक्ति है, ठीक है। तो अब बात करते हैं। अब देखो, ही बेंट, ही बेंट, बेंट एक वर्ब है, एक मेन वर्ब है। बेंट क्या है, एक मेन वर्ब। बेंट एक मेन वर्ब है और ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो की कौन सी फॉर्म है, बेंट सेकंड फॉर्म है। और टू एक प्रीपोजिशन है जो किसी स्थान को इंडिकेट करता है, किसी स्थान को जाने के लिए, ठीक है, इशारा दे रहा है। द, ठीक है, मोटिशियन, मोटिशियन होता है एक नाउन है। मोटिशियन, मोटिशियन का मतलब होता है प्रबंधक। क्या होता है, प्रबंधक।
प्रबंधक किसी है किसी चीज का मालिक, किसी का कोई संस्थापक, उसे प्रबंधक कहते हैं। तो ही वेंट टू द मोटिशियन, तो अगले दिन क्या हुआ, हमारा जो अरमान अली थे, ही एक अरमान अली नाम व्यक्ति के लिए लाया है, तो वो किसके पास गए, मोटिशियन के पास गए। तो यहाँ वेंट टू गए, टू यहाँ पास की ओर इंडिकेट कर रहा है, पास का इशारा कर रहा है। तो मोटिशियन प्रबंधक के पास गए, और ही वह कौन, अरमान अली, ये अरमान अली के लिए चल रहा है ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, ये दो ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही वेंट वाला भी और ही टुक वाला भी। अब पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचानना है सर हम, इसमें B2 है, क्या है B2, यानी कि बताया हमने गो की सेकंड फॉर्म क्या है B2, ये वेंट है तो ये B2 है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, होता है टेंस, उसमें क्या आता है B2, हमने आपको कल भी इस पर डिटेल में बताया था। यानी कि अभी वेंट जो बता रहे थे, वेंट किसकी फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है, कौन। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो बिगिनर है, जो शुरुआती कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने की, जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आता है, जिनको ये नहीं पता फॉर्म क्या है, टेंस क्या है, उनके लिए प्यारे बच्चों वीडियो बहुत मोस्ट है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक ठीक है देखना है और बने रहना है। तो हमने भी जिक्र करी B2, तो जहां क्रिया की सेकंड फॉर्म मिल जाए, इस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो टेंस कौन सा होता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। अब बच्चों का क्वेश्चन है सर हम कैसे पहचाने, तो प्यारे बच्चों पहले आपको वर्ब ठीक है याद करना, ये फैक्ट है, इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप वर्ब याद करते चले साथ के साथ, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से आएगा, फिर भी मैं हर चीज को आपके सामने एक एक क्लियर कर रहा हूँ। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब वो कह रहे हैं, हाँ ये हो गया हमारा वेंट। अब ऐसे ही है जो टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ही टुक हिज काव, वो ले गया, टुक माने ले जाना, क्या ले गया, हिज काव, ठीक है। ये देखो ही हमारा एक सब्जेक्ट है, ये भी बता देता हूं मैंने, समझो। अब जैसे ही हमारा सब्जेक्ट है, अब उन्होंने लिखा है वाक्य ही टुक, मैं बता रहा हूं आपको कि ही टुक हिज काव विद हिम, ये टेंस है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि ही टुक हिज काव विद हिम, ये टेंस आप देख रहे हैं, ही टुक हिज काव विद हिम। अब ये टेंस है, अब ये मैंने बता दिया कि इसका ही का पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है प्रोनाउन है, टुक सेकंड फॉर्म में B2 पास्ट इंडेफिनिट हो गया, हिज ही के साथ अपने की अंग्रेजी है, इसका पॉसेसिव केस है, ठीक है। हिज मानी है उसकी क्या, गाय, काव मतलब गाय, ये नाउन है, ठीक है, काव एक नाउन है। विद एक प्रीपोजिशन है, विद क्या है, प्रीपोजिशन, सारा पार्ट ऑफ स्पीच बता रहे हैं, तो विद एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका यहाँ सेंस है साथ, और हिम, ठीक है, विद हिम, तो ही टुक हिज काव विद हिम। तो क्या हुआ, वो भाई अपनी गाय को नहीं, अपने साथ उसको क्या ले, अपने साथ ले गया, किसको ले गया, अपनी गाय को। तो ही सैड, तो ये हमारा जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, और ही सब्जेक्ट है, टुक सेकंड फॉर्म है, हिज बता दिया आपको अपने की अंग्रेजी है पॉजिटिव केस, और काव एक नाउन है, तो इसका मतलब हुआ वह अपनी गाय को अपने साथ ले गया, इसका हिंदी अर्थ हो गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, हिज काव, ठीक है, ये क्या है, हिज काव एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और विद हिम, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्रेज है, ठीक है, क्या ये फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है, विद हिम ये प्रीपोजिशन है, और हिम क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। ही सैड, ही एक सब्जेक्ट है, ही एक प्रोनाउन है, यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ही कौन सा पार्ट ऑफ प्रोनाउन है। सैड, से का सेकंड फॉर्म है सैड, से का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। ही सैड उसने कहा, कॉमा इन बिटवीन कॉमा लगा है, डायरेक्ट सेंटेंस है। मिस्टर, ठीक है, मोटिशियन यानी प्रबंधक से कहा कि आई एम अलोन, मैं अकेला हूं इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, अब वो किसको संबोधन कर रहा है, ये बात उसने किससे कहा है भाई, उसने ये बात कहा है, ठीक है, मोटिशियन ने प्रबंधक से कहा है कि आई एम, ये टेंस कौन सा, आई एम अलोन इन द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों आई एम अलोन इन द वर्ल्ड जो टेंस है वो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, अब वो कह रहे हैं आई एम अलोन इन द वर्ल्ड, ये टेंस है। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, एम क्या है, एक वर्ब है, ये वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का। एलोन मतलब अकेला,
ठीक है, आई एम एलोन, अकेला, ठीक है। तो एलोन मैं अकेला हूं, इन द वर्ल्ड कहा हूं, संसार में, ये एक नाउन है, इन द वर्ल्ड एक नाउन है, क्योंकि इससे पहले क्या लगा, आर्टिकल। इन क्या एक प्रीपोजिशन है, इन एक प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक है, और एम वर्ब है, आई प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये में वर्ल्ड क्या है, ये इन द वर्ल्ड, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, ये फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्या, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, बात समझ में आ रहा है। ये इन द वर्ल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज है बाबू, इतना ये जुमला देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये इन द वर्ल्ड, ये इतना जो है, इतना जुमला आप देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि प्रीपोजिशन से जुड़ा है। एलोन, ठीक है, मैं एलोन का मतलब अकेला, ठीक है, आई एम एलोन। तो यहाँ एलोन एक एडजेक्टिव को शो कर रहा है, आई एम एलोन, मैं कैसा हूं, अकेला हूं। तो किसके बारे में ये बता रहा है, कौन है अकेला, आई। तो जब ये आई को, इस आई की विशेषता, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई मैं कैसा हूं, एलोन। अब बहुत से बच्चे कहते सर हम एडजेक्टिव कैसे पहचाने, तो एडजेक्टिव पहचानने की यही तरीका है कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो किसको, किसके बारे में क्या बता रहा है, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाँ दे रहा है। आई के बारे में बता रहा है कि आई मैं हूं, एम हूं, एलोन कैसा हूं। मैं क्वेश्चन करें कि भाई मैं कैसा हूं, मैं क्या, आई में क्या लगा लिया, कैसा लगा लिया, मैं कैसा हूं, तो आंसर आ रहा है एलोन में अकेला हूं। तो ये एडजेक्टिव है, तो एलोन एक एडजेक्टिव, आई एम एलोन में अकेला हूं, इन द वर्ल्ड इस संसार में, ठीक है। तो ये बात किसने कही है, ये कही है अरमान अली ने। अरमान अली की स्टोरी चल रही है, तो ये अरमान अली की स्टोरी चल रही है, तो ये बात अरमान अली ने कही है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप, इन द वर्ल्ड, तो देयर इज, ये हो गया आपका, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो देयर इज नोबडी, तो देयर, अब देखो देयर, इसमें देयर का प्रयोग होता है। अब बहुत से बच्चों को देयर का प्रयोग नहीं होता, कैसे पता है देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देयर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में, ठीक है। देयर एक इंटेरोडक्टरी एडवर्ब होता है। क्या होता है देयर, मैं समझा देता हूं, देखो देयर इंटेरोडक्टरी एक एडवर्ब होता है, ठीक है। क्या होता है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब होता है। कौन होता है, देयर। अब देयर का नेचर क्या होता है, देखो देयर का नेचर होता है, देयर के साथ क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सी वर्ब आ सकती है। देखो देयर के साथ इज भी आ सकता है, ठीक है, वाज भी आ सकता है, देयर के साथ वर भी आ सकता है, देयर के साथ आर भी आ सकता है। देखो देयर का नेचर देखो, ठीक है। और देयर एक इंटेरोडक्टरी एडवर्ब है, जो किसी चीज के, ठीक है, जिसका, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है अपना विशेष, ठीक है, मूल सब्जेक्ट नहीं होता है, वह हम देयर का प्रयोग करते हैं। जितने भी सड़क छाप सेंटेंस होते हैं, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब देखो इन्हें देयर से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मैं कहूं, ठीक है, एक राजा था, तो हम कैसे बनाएंगे, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, ऐसे। मैं कहूं एक लड़का है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, समझ गए। मैं कहूं एक किताब है, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा कि देयर इज ए बुक, एक किताब है। अब तुम कैसे बना, अब बच्चे करेंगे सर वो कैसे, अब तुम कैसे बनाओगे, एक किताब है, यानी तुम ऐसा बनाना समझ रहे हो कि ए बुक एक किताब है। अरे नहीं बाबू, ये तो ए बुक, ठीक है, इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये तो, ठीक है, ये फ्रेज हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, ए बुक। अब पूरा टेंस में से प्रोना है कि एक किताब है, तो हम यहाँ देयर का सहारा लेंगे। इस टेंस को कंप्लीट करने के लिए हम देयर का सहारा लेंगे, और है मतलब इज, और ए बुक, ऐसे एक किताब है। इस प्रकार करते हैं हम प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा देयर का प्रयोग, देखा किसका, देखा देयर का, देयर इज नोबडी, कोई नहीं है, ठीक है। देयर इज नोबडी, ये भी प्रोनाउन है, नोबडी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। देयर हमने बताया इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इज एक है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। नोबडी कोई नहीं है, क्या करने के लिए, टू वरी, टू, ठीक है, टू इन्फिनेटिव है, क्या है, टू इन्फिनेटिव है। और टू के तुरंत बाद कौन सी फॉर्म है, बी वन, मतलब बरी मतलब होता है दफनाना, ठीक है। दफनाना मतलब है किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। तो टू वरी मी, मुझे दफनाने वाला कोई नहीं है, ठीक है।
व्हेन जब आई सेल डाई, जब मैं मर जाऊंगा या मैं जब मरूंगा तो उस समय मुझे कोई दफनाने वाला कोई भी नहीं है। इस टेंस का ये मतलब है। अब कह रहे हैं आगे, द मोटिशियन कहता है, द मोटिशियन आज ने पूछा, मोटिशियन ने कहा भाई कि हाउ कैन आई हेल्प यू। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, ये इसकी आरबी है और ये इसका आर एस है, ये वाला पार्ट, ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद है, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। हाउ से शुरू हुआ, हाउ के बाद देखो कैन है, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये बात किसने कहा, ये बात ठीक है प्रबंधक ने कहा। किससे कहा, अरमान अली से। अरमान अली, इन दोनों के बीच ठीक है वार्तालाप चल रहा है। तो ये कैन, अब देखो अब बच्चों को नहीं पता हो सर कैन का प्रयोग क्या होता है। कैन एक मॉडल है, समझो कैन के बारे में। पर बच्चों कैन एक मॉडल है, क्या है, मॉडल है। कैन एक मॉडल्स है, मॉडल्स भी बोलते हैं इसको, मॉडल। हमारे ठीक है जो मॉडल्स होते हैं वो लगभग 11 हैं। कितने हैं, 11। इस समय हम 11 की बात नहीं करेंगे, हम इस समय कैन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ओनली कैन। तो कैन, कैन के अंदर क्या होता है, एक तो एबिलिटी होती है, ठीक है, कैन को एबिलिटी शो करती है। एबिलिटी होती है कैन के अंदर एक, समझ लो पावर, क्या समझ लो, पावर। कैन एबिलिटी और पावर को दिखाती है, योग्यता और शक्ति को दिखाती है। तो कैन का हिंदी अर्थ होता है ठीक है सकना, किसी काम को करने के लिए सकना या सकता हूं, ठीक है, मैं आपके प्रति क्या पावर या क्या योग्यता रख सकता हूं जो आपके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। तो वो इसलिए यहाँ कैन है। कैन एक मॉडल्स है। और कैन का क्या नेचर होता है ये भी समझ लो। कैन के बाद हमेशा ठीक है जितने भी मॉडल्स है कैन क्या, उनके साथ हमेशा बी वन आती है, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, ऑल मॉडल्स ठीक है, ऑल मॉडल्स ठीक है, यूज, ऑल मॉडल्स विथ यूज ओनली बी वन, उनके साथ हमेशा किसका यूज होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ तक कैन तक आपको बता दिया। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं। तो आपको बता, अब जो हाउ कैन, तो मैं डब्ल्यू एस टाइप की बात पता है हमेशा ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो कैन एक मॉडल से, मॉडल आया, आई यह सब्जेक्ट है, हेल्प ठीक है फर्स्ट फॉर्म है, और यू आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ। अरमान अली सैड, अरमान अली ने कहा कि विल ठीक है, विल यू वरी ठीक है, विल यू वरी में हाँ विल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल ठीक है, ये मॉडल से विल आपको पता होगा। विल है किसका सेंस देता है, फ्यूचर का। विल और सेल किसका सेंस देता है, फ्यूचर का। तो यू के साथ ठीक है, देखो आप मॉडल इंग्लिश में क्या है, हालांकि सेल का तो यूज बहुत ही कम हो गया है, मगर सबके साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो विल यू वरी ठीक है मी आफ्टर माई डेथ, जब मैं ठीक है, जब मैं मरूंगा इस दुनिया से विदा होऊंगा, तो क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मुझे दफना दोगे। कह रहे हैं क्या तुम, क्या विल यू वरी मी, यू माइन तुम, क्या तुम मेरी मृत्यु के बाद मुझे दफना दोगे, परिबंध दफनाना, मेरी बॉडी को ठिकाने लगाना, तो दफना दोगे। ये बात कौन पूछ रहे हैं, अरमान अली। किससे पूछ रहे हैं, मोटिशियन प्रबंधक से कह रहे हैं। फॉर दिस ठीक है, फॉर दिस, फॉर दिस का मतलब होता है इसके लिए ठीक है, इसके लिए आई सेल, ऐसा आप करोगे तो मैं इसके लिए क्या, फॉर दिस ठीक है, इसके लिए आई सेल गिव यू, मैं दूंगा। आई यहाँ सब्जेक्ट है, सेल आपको पता है मॉडल्स है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। गिव यू मैं दूंगा, आपको क्या दूंगा, किसको दूंगा, प्रबंधक को, माई का, मैं आपको अपनी गाय दूंगा। किसके लिए, यदि तुम मुझे मेरे मरने के बाद दफनाओगे तो मैं इसके बाद, इस बात के लिए, इस क्रिया के लिए, इस एक्शन के लिए मैं तुम्हें अपनी गाय दूंगा। ये यहाँ तक फाइनल हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने इस स्टोरी सीरीज में देखा कि किस प्रकार हम कौन सा टेंस, देखो सब में टेंस कौन कौन सा यूज हुआ। अब देखो हमने अभी विश्लेषण कर देते हैं कि हमने कौन कौन से आपने टेंस बताए। आपको इसमें पास्ट इंडेफिनिट बताया, क्या बताया आपको, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, V2। हमने आपको क्या बताया, इसमें देयर का प्रयोग बताया, देयर का भी यूज था। हमने इसमें मॉडल्स भी बताए ठीक है, और इसमें फ्यूचर टेंस भी बताया। कौन सा, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस देखो ये है आपका। फ्यूचर टेंस में हमने बताया कि यहाँ विल और सेल का प्रयोग करते हैं, मगर अब मॉडल अंग्रेजी में तो ठीक है सेल का प्रयोग बहुत कम करते हैं, विल का ही प्रयोग करते हैं। तो देखो फ्यूचर टेंस कौन सा है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको, ये है आई सेल गिव यू, ये फ्यूचर टेंस है। आई सेल गिव यू माई काउ, ये फ्यूचर टेंस हम कैसे पहचानेंगे सर फ्यूचर,
जब सेल का प्रयोग हो या बिल का प्रयोग हो, ठीक है, जब सेल और बिल का प्रयोग हो, देखो यहाँ सेल का प्रयोग करा है ना, आई सेल, ठीक है, आई मानी मैं, सेल, गागी गिव यू, मैं दूंगा, गिव मानी देना, मैं दूंगा तुमको, यू मानी तुमको क्या दूंगा, माई काउ, मैं अपनी गाय दूंगा, किसके लिए, फॉर दिस, इसके लिए, क्या करने, जब क्या करोगे तुम, मुझे मेरे मरने के बाद मुझे दफना दोगे, है, मेरी बॉडी को मुझे ठिकाने लगा दोगे। तो ये इसमें हमने बताया, और इसमें आपको है मॉडल का प्रयोग बताया, कैन बताया, कैन के बारे में, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया, ये डायरेक्ट है, ये आरवी है, ये आरएस है, देयर का प्रयोग बताया, ठीक है, सारी चीज बताई, प्रनाउन बताया, थर्ड पर्सन प्रनाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के बारे में बताया, यानी कि जितने जितने यहाँ हैं पार्ट ऑफ स्पीच आए उसके सारे, ठीक है, सबका हमने विश्लेषण किया, आपको सारा समझाया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, वीडियो को देखना ना भूलें, इसी प्रकार हम आपकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी प्यारे बच्चों, आप इस तरह से पढ़ोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।